करी। एक दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे, मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है क्या आप मानते हैं कि इस तरह ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है। विजय शाह जी ने जो बयान किया उसको लेकर आप क्या कहें? अब वो निर्णय हो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का चला रहे हैं, जिनने ये चलाया है वो बिल्कुल गलत तरीके से। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे और रमाकांत, पहले बयान दिया जाता है, फिर उस पर सफाई दी जाती है, फिर ये बताया जाता है कि भाई हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन शब्द तो खुद उनके ही मुंह से निकले थे ना रमाकांत। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से जो बयानबाजी और उसके बाद सफाई और फिर अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किए जाने का आरोप है और साजिश जो बताया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित कर चुके हैं, बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत क्या है? अभी आप ही के जो है वो एक सहयोगी मंत्री विजय शाह जो है वो गलत बयानबाजी को लेकर फंसे हुए हैं, कोर्ट ने उन पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और अब जो है वो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं और उसके बाद सफाई भी ये आ रही है कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इसमें किसी की साजिश है। कांग्रेस लगातार ऐसी चीजों को मुद्दा बनाती रहती है। मैं तो ये कह रहा था कि सेनाएं जो है वो देश का सम्मान करती हैं और पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहले शब्द अपनी जुबान से निकालते हैं, फिर उन पर सफाई देते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि पहले शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। शुक्रिया रमाकांत आपका कनेक्ट होने के लिए। तो विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काला एप्रन पहनकर कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया है और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके विजय शाह की शिकायत की है। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को वहां से उठा दिया। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस धरना दे रहे कांग्रेस के विधायकों को हिरासत में ले चुकी है। और विजय शाह से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे पास है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राज्यपाल से मंत्री विजय शाह की शिकायत की गई है और मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। और इस बीच डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगा। सीएम का करारा जवाब कांग्रेस के आरोप पर, कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नाटक कर रही है। आप जरा सुनिए मुख्यमंत्री का बयान।
कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ हैं।